राधे राधे फ्रेंड्स। अपनी इस हिस्ट्री की सीरीज़ में बुद्धिज़्म को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं बुद्धिज़्म के पार्ट 2 में। बुद्धिज़्म के पार्ट 1 में जैसा हमने देखा, बुद्धा की बैक स्टोरी जानी कि बुद्धा एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। उनका पुराना नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने जीवन में के 4 सॉरोज़ को देखे, जो थी मृत्यु, एक बुढ़ापा यानी कि एजिंग, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी जीवन। और इन सभी को देखते हुए उन्होंने जीवन के दुखों को दूर करने की खोज में एनलाइटनमेंट के लिए निकल पड़े। और 7 साल बाद, करीब 35 साल की उम्र में, उन्हें पीपल पेड़ के नीचे एक बोध गया में एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। और उसके बाद में करीब 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ऐसी और भी चीज़ें हमने जानी, जो आप समझने के लिए अपने हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे छोटा सा एक रिवीजन लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हमने ये छोड़ा था कि बुद्धा की डेथ के बाद में बुद्धिज़्म की जो कहानी है वो असल में ख़त्म नहीं होती है, असल में शुरू होती है। तो बुद्धा की आगे की कहानी को समझने के लिए हमें ज़रूरी है पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को समझना। तो बुद्धा जो थे वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे। वो सोशल प्रॉब्लम्स से डील करते थे। हाँ, तो वो एक सोशल प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे जो सोशल प्रॉब्लम्स से डील करते थे। और उन्होंने देखा हमारा जो समाज, हमारी जो दुनिया है वो दुखों से भरी पड़ी है। और उन सभी दुखों का कारण क्या है? उनके डिज़ायर्स। और अगर मनुष्य अपनी डिज़ायर्स पे जीत पा लेता है तो वो निर्वाणा को प्राप्त करता है। निर्वाणा से उनका अर्थ था शांति, मुक्ति है। ये जीवन मृत्यु का जो साइकिल है वो इससे मुक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अपने दुखों से पार पाना। और वो दुखों से पार पाने का जो तरीका है वो अपनी डिज़ायर्स को पे जीत पा लेना। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपनी डिज़ायर्स को जीत पाने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए गौतम बुद्धा ने कुछ डॉक्ट्रिन्स बताई। उस डॉक्ट्रिन का नाम था अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे, आज हम जानेंगे कि उन 8 फोल्ड पाथ्स को क्यों बताया बुद्धा ने, जिसके थ्रू वो 8 फोल्ड पाथ्स कौन से थे जिसके थ्रू इंसान अपने डिज़ायर्स पे को कॉन्कर कर सकता है, अपने डिज़ायर्स पे विजय प्राप्त कर सकता है और निर्वाणा को प्राप्त करके इस जीवन और मृत्यु की साइकिल से मुक्त हो सकता है। तो वो जो निर्वाणा के 8 अंग थे, जो अष्टांगिका मार्ग था, वो था उसके जो 8 मार्ग जो गौतम बुद्धा ने अष्टांगिका मार्ग में बताए हैं वो हैं राइट ऑब्जर्वेशन मतलब सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन मतलब सम्यक संकल्प, राइट स्पीच मतलब सम्यक वाणी, राइट एक्शन मतलब सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड मतलब सम्यक आजीविका, राइट एफर्ट मतलब सम्यक व्यायाम, राइट अवेयरनेस मतलब सम्यक स्मृति और राइट कंसर्न मीन्स सम्यक समाधि। ये वो 8 अष्टांगिका मार्ग हैं जिनको गौतम बुद्धा ने बताया है, जिसके थ्रू इंसान अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको कॉन्कर कर सकता है और निर्वाणा को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्धा ने जो मार्ग बताए थे, जैसे हम दूसरे धर्म या उसी के साइमल्टेनियसली चलने वाले धर्म में महावीर जी कहते हैं, जो ऑस्टेरिटी या फिर तपस्वी जीवन को लेके एक तरह से बहुत रिजिड थे, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं था। बुद्धिज़्म में उस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बताई गई थी कि इंसान किस तरीके से दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बना करके काम कर सकता है और डिज़ायर्स को कॉन्कर कर सकता है। तो हमने जो मेन इस वीडियो में बात करी है इन 8 अष्टांगिका मार्ग्स की, जो गौतम बुद्धा ने दिए, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म के नाम से भी जाना जा सकता है। अब आप सोचोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनता है कि आपको कुछ नाम दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि अष्टांगिका मार्ग में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं बताई है गौतम बुद्धा ने। तो आपको ये अष्टांगिका मार्ग के 8 नाम पता होने चाहिए ताकि आप उसमें करेक्ट टिक कर सकें। उसके बाद में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो अष्टांगिका मार्ग में, आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये 8 नाम पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में पूछा जाता, इस अब तक जो हमने इस पार्ट में पढ़ा उसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो गौतम बुद्धा थे वो किस तरफ जाने की बात करते थे, तो वो बात करते थे निर्वाणा की।
डिज़ायर्स को कॉन्कर करके अपने निर्वाणा को प्राप्त करने की बात करते थे गौतम बुद्ध, और उसके लिए उन्होंने ये अष्टांगिका मार्ग दिया था। अगर कभी आप इसे लॉन्ग आंसर्स में भी चाहें तो अडाप्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से गौतम ने लाइफ को से मुक्ति पाने के लिए, निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए एक सीधी सी डॉक्ट्रिन दी थी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं। उसमें उन्होंने अष्टांगिका मार्ग बताया था, जिसमें उन्होंने 8 चीज़ें बताई थी। वो थी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीज़ें गौतम बुद्धा ने बताई थी, जिसको फॉलो करके मनुष्य जो है वो अपनी सभी डिज़ायर्स को कॉन्कर कर सकता है, और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं। हमारे पार्ट 2 में आज हमने ये पढ़ा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाएंगे, और उसमें हम बुद्धिज़्म की और आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे प्री के लिए हो या फिर हमारे मेंस के लिए हो, या हमें कभी भी आंसर राइटिंग करनी हो कहीं पे, या हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को आगे इन्फॉर्मेशन देनी हो बुद्धिज़्म के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मेरा नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप हमारे पिछले पार्ट्स को भी देखिए, इससे भी देखिए, और आपने अब तक हमें जितना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि आप हमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ आइए वहाँ सजेस्ट करिए। अगर हम इसमें और भी कुछ करेक्शन कर सकते हैं या ऐड ऑन कर सकते होंगे तो डेफिनेटली आपकी सजेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।